अब मार्वल यूनिवर्स में कई तरह के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और स्टोरीज हैं, पर एक कॉन्सेप्ट है जो फैंस को एज ऑफ द सीट पर ले आता है, वो है मल्टीवर्स। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स सागा ही चल रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली फैंस है मल्टीवर्स के बारे में इतना नहीं जानते जितना उनको पता होना चाहिए डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स देखने से पहले। इसलिए आज हम मल्टीवर्स की ओरिजिन को डिस्कस करेंगे, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे एक वॉर के चलते मल्टीवर्स बना, कैसे इटर्निटी और वॉचर जैसी एंटिटीज आई और कैसे मल्टीवर्स की डेस्टिनी है डिस्ट्रॉय होना। और ये एक एंडलेस लूप है जहाँ मल्टीवर्स खत्म होता है, फिर बनता है और फिर से खत्म हो जाता है। तो चलिए आज समझते हैं मार्वल मल्टीवर्स को। अब मार्वल कॉमिक्स में जानते हैं ओरिजिनल मल्टीवर्स कैसे बना। वेल द फर्स्ट फर्मामेंट है, जिसे फर्स्ट कॉस्मोस भी कहा जाता है, ये मार्वल यूनिवर्स का फर्स्ट लिविंग बीइंग था। आई मीन इससे पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, यही पहला था जो इस यूनिवर्स में आया और अकेला भी, जहाँ ये अपनी लोनलीनेस को कम करने के लिए लाइफ को बनाता है। और दो तरह के बीइंग्स यूनिवर्स में आ जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है एस्पेरेंट और सेलेस्टियल्स। अब ये दोनों मिलकर लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ ये प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स को क्रिएट करते हैं और वहाँ लाइफ को फॉर्म करते हैं। पर जो एस्पेरेंट थे वो चाहते थे कि उनके द्वारा बनाए गए बीइंग से उनकी पूजा करे और उनकी वर्शिप करे, तो वहीं दूसरी तरफ सेलेस्टियल चाहते थे कि उनकी क्रिएशन इंटेलिजेंट बने, ग्रो करे और सेल्फ डिपेंडेंट बने। अब एस्पेरेंट और सेलेस्टियल की थिंकिंग मैच नहीं करती, जो लीड करती है इन दोनों के वॉर पर। सेलेस्टियल और एस्पेरेंट के इस वॉर में फर्स्ट कॉस्मोस एके फर्स्ट पैरामेंट है, वो सैटर हो जाता है और ये टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है, जहाँ हर एक टुकड़ा यूनिवर्स बन जाता है। और इस तरह इसके ढेर सारे टुकड़ों से ढेर सारे यूनिवर्स बन जाते हैं और इस तरह से बनता है पहला मल्टीवर्स। इसे मैं पहला मल्टीवर्स क्यों कह रहा हूँ ये आगे जाकर पता चलेगा। अब फर्स्ट कॉस्मोस जब सैटर हुआ तो उससे सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं बने, बल्कि कुछ बड़ी कॉस्मिक एंटिटीज भी निकल कर आई, जैसे लिविंग ट्रिब्यूनल, जिनका काम है मल्टीवर्स में बैलेंस बनाए रखना, ताकि कोई भी एक यूनिवर्स ज्यादा पावरफुल ना बन सके। और इसी तरह से इटर्निटी, डेथ और वॉचर जैसे बीइंग्स निकल कर आए जो मल्टीवर्स में वॉच करते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब फर्स्ट पैरामेंट के टुकड़ों से मल्टीवर्स बना तो उससे एक और एंटिटी क्रिएट हुई, जिसे आप समझ सकते हैं कि वो मल्टीवर्स की मालिक बन गई। आई मीन जैसे फर्स्ट पैरामेंट ने लाइफ को बनाया और सेलेस्टियल पैदा हुए तो वो फादर ऑफ यूनिवर्स हुआ, उसी तरह जब फर्स्ट पैरामेंट की डेथ हुई और उसके सैटर टुकड़ों से मल्टीवर्स बना तो उससे एक और कॉस्मिक एंटिटी बनी, पूरे मल्टीवर्स की मालकिन बनी। क्योंकि फर्स्ट पैरामेंट तो सैटर होकर मर गया है, तो उसके बाद है उस यूनिवर्स का कोई भी मालिक नहीं बचता, तो जिसके बाद एक कॉस्मिक एंटिटी बनती है जो उस नए बने मल्टीवर्स का मालकिन होता है, जिसे कहा गया सेकंड कॉस्मोस है। साथ ही यहाँ एक और टर्म है मल्टीवर्स रिन्यूअल। अब जब ये मल्टीवर्स बना तो इसके बाद काफी टाइम बीतता है, यहाँ काफी सारी स्टोरीज होती है, काफी सारे कैरेक्टर्स और नए सुपर हीरोज पैदा होते हैं, लेकिन इसके बाद हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ एक मल्टीवर्स रिन्यूअल नाम की चीज होती है। दरअसल इसके अंदर एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होता है और सभी सुपर हीरोज और सभी स्टोरीज खत्म हो जाती है, जिसके बाद एक नया मल्टीवर्स बनता है और नई स्टोरीज और नए सुपर हीरोज दोबारा से पैदा होते हैं। इसे आप एक तरह से साइकिल समझ सकते हैं कि एक नया मल्टीवर्स क्रिएट होता है और उसके बाद वो मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद फिर एक नया मल्टीवर्स क्रिएट होता है। और जब भी कोई मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अब इसी मल्टीवर्स रिन्यूअल के चलते पहला मल्टीवर्स खत्म होता है, जिसके बाद जो सेकंड कॉस्मोस जो कि मल्टीवर्स का मालिक था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर बनता है सेकंड मल्टीवर्स और थर्ड कॉस्मोस जिसके बाद फिर से मल्टीवर्स रिन्यूअल होता है और सेकंड मल्टीवर्स और थर्ड कॉस्मोस मर जाते हैं, जिसके बाद थर्ड मल्टीवर्स और फोर्थ कॉस्मोस बनता है। ये सेम चीज फिर से रिपीट होती है और एक डिस्ट्रक्शन के बाद फोर्थ मल्टीवर्स बनता है और फिफ्थ कॉस्मोस बनता है। ये जो मैं कॉस्मोस नाम बोल रहा हूँ ये एक्चुअली एक बीइंग है जो पूरे मल्टीवर्स का मालिक है। इसे आप फर्स्ट पैरामेंट की पीढ़ी से भी कह सकते हैं। खैर इसी तरह मल्टीवर्स रिन्यूअल होते जाते हैं और एक टाइम पर फिफ्थ मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद बनता है छठा मल्टीवर्स और सेवंथ कॉस्मोस और ये जो सिक्स्थ मल्टीवर्स होता है इस मल्टीवर्स में वो सारी स्टोरीज है जो हमने कॉमिक बुक में पढ़ी है। आई मीन आयरन मैन, अवेंजर्स, एक्समैन, म्यूटेंट और फैंटास्टिक फोर, ये सब स्टोरीज है 6 मल्टीवर्स का ये हिस्सा है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि हर मल्टीवर्स में एक मल्टीवर्स रिन्यूअल होता है जो सब कुछ एंड कर देता है, तो वही होता है। खैर 6 मल्टीवर्स का भी एंड होता है एक बड़े इवेंट के साथ है और गैस वोट है इस इवेंट को क्या कहा गया? वेल सीक्रेट वॉर्स है।
और एज यूजुअल सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स खत्म हो जाता है, जिसके बाद 7th मल्टीवर्स है और 8th कॉस्मोस बनता है, जो कि करंटली मार्वल यूनिवर्स में चल रहा है। और एक टाइम के बाद फिर से मल्टीवर्स रिन्यूअल होगा और ये मल्टीवर्स भी खत्म हो जाएगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मल्टीवर्स बना और कैसे सेलेस्टियल आए और बाकी कॉस्मिक एंटिटीज आई। और मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन एक एंडलेस सर्कल है जो हर बार रिपीट होता है और ये कॉमिक्स में अभी तक 7 बार हो चुका है। जहाँ लास्ट बार जब ये हुआ था तो उसे हमने सीक्रेट वॉर्स का नाम दिया, जिस स्टोरी को अब एमसीयू में हम देखने वाले हैं। अब एमसीयू का मल्टीवर्स कैसे डिफरेंट है कॉमिक से और इसकी क्या ओरिजिन है, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे मल्टीवर्स और अल्टरनेट टाइमलाइंस है सेम चीज हो सकती है एमसीयू में, और कैसे एमसीयू का मल्टीवर्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, जहां 2008 की आयरन मैन मूवी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। खैर ये सब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।